हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केसी सिन्हा सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर इसमें 21 से 30 तक हम सोल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हम पहले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 है। किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो टूटकर गिरा है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है, जहाँ वह पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। तो वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई क्या थी उसको ज्ञात करना। तो देखते हैं इसको। माना कि ये भी एक वृक्ष है, जो वृक्ष पहले टूटा था वो ये भी माननीय है। यहाँ इसका फिगर नीचे है, ये भी ये वृक्ष एक माननीय है। ये हमारा वृक्ष, ये भी यहाँ से यहाँ तक एक वृक्ष माननीय है। और उसके बाद जो आंधी पर सी से टूटकर पृथ्वी के डी बिंदु पर मिलती है और बी से सी तक की दूरी 25 मीटर है तथा एंगल BDC 30 डिग्री है। तो देखते हैं फिगर। ए से बी तक हम मान लिए एक पेड़ है, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक, और ये जहाँ धरती यहाँ से टूटा है और ये टूट कर यहाँ धरती पर आ लगा है, वो बिंदु डी है। और बी से डी तक की दूरी 25 मीटर है और यह एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब दिया हुआ एंगल BDC बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया हुआ है तथा BD बराबर 25 मीटर, ये BD 25 मीटर दिया हुआ। अब समकोण त्रिभुज CBD में यहाँ से टूटकर जहाँ से गिरा है वहाँ तक, वहाँ बिंदु C ले लिए मान लिए हैं, और C और B और D में त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में देखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें tan का फार्मूला यूज करेंगे। tan का होता है लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने का भुजा ये हो जाएगा लंब, तो CB बाई BD हो जाएगा, आधार BD हो जाएगा। तो और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और BC CB या BC और BD का वैल्यू दिया हुआ है 25 मीटर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC बराबर 25 मीटर हो जाएगा, तो BC बराबर 25/√3 मीटर हो जाएगा। अब पुनः cos 30 का निकालेंगे वैल्यू। cos 30 का यानी cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा ये हो जाएगा C से लेकर D तक कर्ण हो जाएगा, ये C से D तक हमारा कर्ण हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का हो जाएगा आधार BD बटा DC हो जाएगा। BD तो मालूम है 25 मीटर, तो ये 25 हो गया BD, और ये DC हमको निकालना है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 बराबर हो गया 25/DC। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 DC बराबर 50 मीटर हो जाएगा, तो DC बराबर 50/√3 हो जाएगा। अब हमारा ये निकल गया, ये A भी निकल गया हमारा कितना, B और C, B से लेकर C तक हमारा निकल गया 25/√3, ये B से C तक यहाँ तक निकल गया ये 25/√3, और ये C से लेकर D तक निकल गया 50/√3। तो हमें निकालना है पेड़ का आरंभिक ऊंचाई। आरंभिक ऊंचाई मतलब A से लेकर B तक, तो A से लेकर B तक कितना होगा, ये जो टूटा है तो वही भाग है पेड़ का, तो इसको अगर फिर से हम खड़ा कर देंगे तो यानी कि उसमें हम जोड़ देंगे तो पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB बराबर हो जाएगा CD + BC, ये बराबर ये जो पहले लगा हुआ है और जो टूटा है दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो CD दिया हुआ 25/√3 मीटर, और ये BC निकला 25/√3 मीटर, और CD दिया हुआ मिल गया 50/√3 मीटर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो √3 LCM हो जाएगा,
और 50 + 25 बराबर 75 मीटर। 75/√3 हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो √3 × √3 नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 75√3 आएगा। 75 25 से कट जाएगा, 25 75, तो आंसर आ जाएगा हमारा 25√3। अतः ब्रिज की आरंभिक ऊंचाई हो जाएगा 25√3 मीटर आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कह रहा है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा, एक बिजली का खंभा है जो 10 मीटर ऊंचा, एक स्टील तार खंभे की चोटी से बांधकर, खंभा का जो ऊपरी सिरा है उसमें बांधकर इसे सीधा खड़ा रखने के लिए ऊपर से नीचे तक एक अथी बांधा, स्टील का तार बांधा जाता, जमीन पर एक बिंदु से स्थिर कर दिया जाता। यदि स्टील तार खंभे की जड़ से जाने वाली क्षैतिज रेखा से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो स्टील तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक पोल है और यहाँ से ऊपर से हम एक स्टील तार बांध दिए हैं और ये हमारा सी है जहाँ जमीन पर हम फिक्स कर दिए हैं और ये जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये 45 डिग्री है। तो माना कि ये भी एक बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा है तथा एसी स्टील तार की लंबाई है जो इसे सीधा रखने के लिए बांधा गया है, इसे सीधा रखने के लिए बांधा गया है। यह स्टील तार की लंबाई है BC, ये BC स्टील के तार की लंबाई है जो इसे सीधा बांधे रखने के लिए लगाया गया। तो दिया हुआ है ये भी बराबर 10 मीटर, ये पोल की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और एंगल BCA बराबर 45 डिग्री, BCA मतलब यानी कि ये बराबर दिया हुआ 45 डिग्री और हमें निकालना है तार की लंबाई यानी कि कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है और लंब दिया हुआ है, लंब थीटा के सामने का कोण दिया हुआ है ये, तो हमारा लंब दिया हुआ। तो इसमें हम साइन का फार्मूला यूज कर देंगे तो हमारा कर्ण निकल जाएगा यानी कि स्टील तार की लंबाई निकल जाएगा। तो साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब इसमें AB, थीटा के सामने का कोण AB हो जाएगा और बाई AC, कर्ण AC यानी कि स्टील की तार की लंबाई AC हमारा हो जाएगा। तो AB बाई AC हो जाएगा, AB बाई AC हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और AB बराबर 10 मीटर, AC स्टील की तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो AC बराबर हो जाएगा 10 मीटर गुना √2, 10√2 मीटर। अतः स्टील तार की लंबाई बराबर 10√2 मीटर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप अगर करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा वीडियो को लगातार देखिए। इसमें कह रहा है एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल की दिशा में, एक नदी को एक आदमी पार कर रहा है तो उसको पुल की दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक नदी को पार करने में आदमी के पुल की दिशा में, तो मान लिया कि ये नदी है, ये वाला एक नदी क्रॉस किया हुआ है, ये सब पानी बह रहा है इसमें, और ये हमारा पुल है एक तो, इस नदी को पार करने के लिए ये पुल बनाया गया। तो ये पुल है, तो जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आदमी को पुल की दिशा में एक छोर से, ये पुल का पहला छोर है और ये दूसरा छोर है, इस छोर से इस छोर तक जाने में 250 मीटर का दूरी तय करना पड़ता। तो अर्थात ये पहला छोर से लेकर दूसरा छोर तक जाने में ये 250 मीटर का दूरी तय करना पड़ता है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यदि दिया हुआ ये किनारा है, ये नदी है और ये पुल का किनारा है, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, तब नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो नदी की चौड़ाई कब होगा, जब हम यहाँ से नदी पर से इसको हम परपेंडिकुलर लगा दें यानी कि लंब डाल देंगे, तो ये हमारा नदी की चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंब यानी कि ये भी हमारा नदी की चौड़ाई हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको हम समकोण त्रिभुज में सॉल्व कर लेंगे। तो
तो हम नदी की चौड़ाई ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। माना कि AC पुल की चौड़ाई है, A और C पुल की चौड़ाई है, पुल है हमारा, नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये नदी है, इसके किनारे के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। माना कि नदी की चौड़ाई AB है और यहाँ से लंब डाल दिए तो ये नदी की चौड़ाई AB हो गया। अब दिया हुआ है AC बराबर 250 मीटर, AC बराबर 250 मीटर दिया हुआ, और ये एंगल ACB यानी कि बराबर 30 डिग्री हो गया। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में हो जाएगा, इसमें हमको क्या निकालना, लंब निकालना, और कर्ण दिया हुआ, एक एंगल दिया हुआ। तो लंब है और कर्ण है, तो इसमें साइन का फार्मूला यूज करेंगे, और थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर यूज करेंगे। लंब हो जाएगा, थीटा के सामने का कोण हो जाएगा ये भी लंब बाई AC दिया हुआ है हमारा पुल की चौड़ाई 250 मीटर, और ये भी नदी की लंबाई हमें ज्ञात करना, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB बराबर हो जाएगा 250 मीटर, तो AB बराबर हो जाएगा 250/2, 250/2 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 125 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 125 मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में अब कह रहा है, अगर ये वीडियो लगातार समझ में नहीं आता है तो पॉज करके आप एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर से पीछे करके देख सकते हैं, उसके बाद पहले बना लीजिएगा, उसके बाद अगला देखिएगा, नहीं तो एक ही बार में सारा समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता हुआ 184 मीटर की दूरी तय करता है। जमीन से जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो 30 डिग्री के कोण पर उड़ता और 184 मीटर की दूरी तय करता, तो वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा। तो देखिए इसमें, माना कि एक वायुयान ये एक वायुयान है, बिंदु C से 30 डिग्री के कोण पर उड़ना आरंभ करता है। ये बिंदु C से उड़ना आरंभ करता 30 डिग्री के कोण पर, और 184 मीटर की दूरी तक जाता है। ये उड़ते उड़ते 184 मीटर की दूरी तक जाता है। यहाँ तक 184 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, तो 184 मीटर की दूरी तक जाता है। तथा माना कि वायुयान की जमीन से ऊंचाई AB है, तो ऊंचाई के लिए सिंपली यहाँ से एक लंब डालते हैं तो हमारा ऊंचाई होता है, तो ये भी उसका ऊंचाई है। तो दिया हुआ AC बराबर 184 सेंटीमीटर, 184 मीटर, तो ये भी बराबर AC बराबर हमारा हो जाएगा 184 मीटर, और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और हमें निकालना है AB यानी कि लंब, तो इसमें भी लंब और कर्ण का कहानी है, तो इसमें भी हम साइन का फार्मूला यूज करेंगे, और थीटा बराबर 30 है तो साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 बराबर होता है लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने का कोण लंब, तो AB बराबर बाई AC हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और AB हमें निकालना है। वायुयान की ऊंचाई 184 मीटर तय की हुई दूरी दिया हुआ, तो 2AB बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2AB बराबर हो जाएगा हमारा 84 मीटर, 184 मीटर, तो 184/2 करेंगे तो AB बराबर 92 मीटर हो जाएगा। 184/2 करेंगे तो ये हमारा 92 मीटर हो जाएगा, तथा वायुयान की जमीन से ऊंचाई 92 मीटर होगी। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। एक आदमी है जो 1.5 मीटर लंबा है, पेड़ की चोटी को देखता है और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आँख पर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनाता है। उसके आँख पर 60 डिग्री का यूनियन कोण बनता है जब देखता है। तो यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। ये भी एक पेड़ की ऊंचाई है, ये भी एक पेड़ है,
और ये 1.5 मीटर लंबा आदमी डी पर खड़ा है, सी डी 1.5 मीटर लंबा आदमी है, और पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंखों पर 60 डिग्री का उन्नयन होता है। ये पेड़ की चोटी है और ये जब आदमी है तो आदमी के ऊपर में ही आँख होता है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि ऊपर में शीर्ष पर आँख है। ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा नीचे होता है तो थोड़ा सा नीचे, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। यहाँ पर चोटी से लिया जाता है, तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण पाता है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। और यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, और ये पेड़ है और ये दूरी आदमी की दूरी ये 36 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई यानी कि ये भी हमें ज्ञात करना। तो देखते हैं, माना कि ये भी एक पेड़ की ऊंचाई है, ये भी एक पेड़ की ऊंचाई है, तथा सीडी एक प्रेक्षक है। ये सीडी हमारा प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर लंबा है, ये 1.5 मीटर है, और प्रेक्षक के आँख पर पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये प्रेक्षक की आँख पर ये चोटी का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो एंगल ई सी ए बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ई सी ए यानी कि बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, तथा बी डी बराबर ई सी बराबर 36 मीटर। बी डी ये 36 दिया हुआ, तो ई सी ये भी 36 हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो भी 36 और ई सी भी 36 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज पहले ए ई सी में देखेंगे, ए ई और सी में देखेंगे। ए ई सी में होगा, यहाँ पर हमको ये मालूम है, आधार मालूम है, और ये लंब और ये कर्ण। तो आधार मालूम है हमें और एक एंगल मालूम है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए ई बाई, यहाँ ए था, यहाँ ए है, ये ए है, और ये बी है, ए ई है, ए ई बाई ई सी हो जाएगा। ये थीटा के सामने का कोण लंब हो जाएगा और ई सी आधार हो जाएगा, तो ए ई बाई ई सी हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3 ए ई, और ई सी का वैल्यू है 36 मीटर। तो ए ई इससे हमको ए ई निकल जाएगा, इसकी लंबाई। तो ए ई हमको मालूम हो गया कितना, ए ई हमको मालूम हो गया 36 √3, और ए ई बराबर हो जाएगा √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 1.732 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.352 आ जाएगा मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना हमको, तो पेड़ की ऊंचाई तो ए से लेकर बी तक हो जाएगा, तो ए ही हमको निकल गया, ए ही निकल गया, और सी डी बराबर हो जाएगा हमारा ई बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा। तो ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर, तो ए ई में हम 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पेड़ की ऊंचाई यानी कि ए बी ज्ञात हो जाएगा। तो वही इसमें हम जोड़ देते हैं, पेड़ की ऊंचाई में ए ई प्लस ई बी, तो 62.352 आया था, और उसमें 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो 63.852 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, एक आदमी जो 1.3/4 लंबा है, 3/4 मीटर लंबा, मीटर नहीं मीटर ही होगा, उस बुक में देख लीजिएगा कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उतना मीटर लंबा है, मंदिर के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। एक मंदिर है और उसका यूनियन कोण 30 डिग्री पाता है। यूनियन कोण मतलब कि ऊपर ही से यूनियन कोण देखेगा तो आँख से आँख ऊपर के लगभग होता है, तो ऊपर से 30 डिग्री का यूनियन कोण बनेगा। यदि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर है तो मंदिर की ऊंचाई बताइए। ये मंदिर से आदमी की दूरी 15 मीटर है, तो मंदिर की ऊंचाई हमें बताना है। तो माना कि ये भी एक मंदिर की ऊंचाई है, ये भी एक मंदिर की ऊंचाई है, तथा सीडी प्रेक्षक है, ये सीडी हमारा प्रेक्षक है जो 1.75 मीटर लंबा दिया है। एंगल ए सी ई बराबर 30 डिग्री, ए सी ई बराबर यूनियन कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री हो गया। और ये 15 मीटर दिया हुआ नीचे बी डी दूरी, तो ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए ई सी में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, इसमें भी tan का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमको बेस मालूम है और लंब निकालना है।
तो tan 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा लंब, यानी कि थीटा के सामने का कोण यही हो जाएगा लंब, यही बटा EC हो जाएगा आधार। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और यही तो हमको निकालना है, और EC बराबर है 15 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर देखेंगे EC बराबर हो AE√3 बराबर, इसको AE इंटू √3 होगा तो √3 AE बराबर हो जाएगा, √3 AE बराबर 15 हो जाएगा। तो AE बराबर हो जाएगा 15/√3। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला 15/√3। और मंदिर की ऊंचाई पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक था B तक, तो ये है 1.75 मीटर। तो इसमें 1.75 मीटर जोड़ देंगे, 1.75 को बदलेंगे तो ये इतना 7/4 आएगा। तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो नीचे 4√3 हो जाएगा, ऊपर 60 7√3 हो जाएगा बराबर 10.41 मीटर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन को एक बार फिर देख लीजिए। 1.75 है तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/100, 175/100। तो इसको 25 से काटिएगा तो 2500 हो जाएगा, अब 25 सत्ते 75 से तो 7/4 आ गया। इतना इसको हम लिख सकते हैं 7/4, यानी कि 1.75 को हम लिख सकते हैं 7/4। तो यही EB बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये होगा तो ये भी हो जाएगा 7/4। तो 15/√3 में 7/4 को ऐड करेंगे तो नीचे से LCM लेंगे तो 4 गुना √3 हो जाएगा, तो 15 गुना 4 हो जाएगा तो 60 प्लस 7√3 हो जाएगा। तो 60 प्लस 7√3 को गुना करिएगा, √3 को 1.732 से ऊपर गुना करिएगा, नीचे भी गुना करिएगा, उसके बाद ऐड करके डिवाइड देने पर आएगा हमारा 10.41 मीटर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप 2 हमारा खत्म हो जाता, टाइप 3 है जिसमें अब क्वेश्चन आएगा उभयनिष्ठ आधार एवं लंब वाले या लंब वाले दो समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। 2 ठो समकोण त्रिभुज रहेगा, उसका या तो आधार उभयनिष्ठ मतलब एक ही रहेगा, या तो आधार एक ही रहेगा या तो लंब एक ही रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक ध्वज दंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा। एक उदग्र मीनार मतलब सीधा मीनार है, उस पर एक ध्वज दंड खड़ा। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित, मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वज दंड, मीनार पहले मीनार दिया हुआ एवं ध्वज दंड बाद में ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना, क्रमशः दिया हुआ यानी कि जो पहले दिया हुआ है उसका है 45 डिग्री, जो बाद में दिया हुआ है उसका है 60 डिग्री। तो देखते हैं, माना कि BC एक मीनार है, ये B से लेकर C तक एक हमारा मीनार है तथा उस पर AB एक ध्वज दंड स्थित है। A और B एक हमारा ध्वज दंड ये है और ये भी मीनार है। तो बिंदु D से मीनार एवं ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री के कोण बनाते हैं। बिंदु D है, इससे मीनार एवं ध्वज दंड, पहले मीनार B है तो मीनार तक का 45 डिग्री हो जाएगा और ये ध्वज दंड A तक ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। इसको ध्यान से देखिएगा, ये B मीनार तक का हो जाएगा 45 डिग्री और ये पूरा A ऊपर तक का हो जाएगा हमारा पूरा ये 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का कौन बनाता है। अब DC बराबर 10 मीटर दिया हुआ, ये मीनार से उस बिंदु का दूरी 10 मीटर दिया हुआ है तो वो 10 मीटर है। तो एंगल BDC बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, BDC ये 45 डिग्री हो जाएगा और ADC 60 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पहले BDC में देखेंगे, हमको निकालना है ये वाला BC यानी कि थीटा के सामने का कोण लंब और आधार दिया हुआ एक एंगल दिया हुआ, तो इसमें भी हम tan 45 का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BC बाई CD। तो tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1 और बराबर BC बाई CD का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर, तो 10 मीटर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
ये 10 ने भागा में तो इधर गुना में आ जाएगा, तो BC बराबर 10 मीटर हो जाएगा। ये हमारा निकल गया BC मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। अब हमको ध्वज दंड की ऊंचाई निकालना है, तो समकोण त्रिभुज अब ADC में देखेंगे, तो इसमें भी हमको AB निकालना है, पूरा ऊपर से AB निकालना है, और CD का वैल्यू दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसमें भी हम tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो AC बाई लंब बटा आधार होता है, तो AC बाई CD हो जाएगा। तो AC बाई CD tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC बाई CD दिया हुआ हमारा 10 मीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AC बराबर 10 √3 मीटर होगा, और 10 होगा, √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे मीटर, तो 17.32 मीटर हो जाएगा। अब ध्वज दंड की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये मीनार की ऊंचाई है, और ये पूरा A से लेकर C तक का ऊंचाई हमको आ गया 17.32। तो ध्वज दंड का कितना होगा, ये सब पूरा में से इसको अगर हम BC को घटा देते हैं तो ये भी हमारा ध्वज दंड का निकल जाएगा। तो AC में से BC को माइनस कर देंगे, तो 17.32 में से 10 मीटर को माइनस करेंगे तो 7.32 मीटर हमारा ध्वज दंड की ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है। ये भी ध्वज दंड वाला ही क्वेश्चन है। तो एक मीनार पर 20 मीटर लंबा ध्वज दंड खड़ा है। धरती तल पर के एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो धरती तल पर एक बिंदु पिछले क्वेश्चन की तरह है से ध्वज दंड के पाद और शिखर का यूनियन कोण, मतलब ये ध्वज दंड अगर ए भी है तो इसके पाद यानी कि बी और शिखर यानी कि ए, वहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनियन कोण 30 डिग्री और क्रमशः 60 डिग्री, नीचे वाला से 30 डिग्री और ऊपर वाला से 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई मतलब नीचे से लेकर बी तक। तो देखते हैं, माना कि BC एक मीनार है। माना कि BC एक मीनार है। ये B से लेकर C तक हम एक मीनार मान लिए हैं, जिस पर AB ध्वज दंड खड़ा। AB एक ध्वज दंड उस पर खड़ा है। धरती तल के एक बिंदु D से, ये एक बिंदु धरती पर D मान लिए। ध्वज दंड के पाद और शिखर का, पहले पाद का दिया हुआ है तो 30 डिग्री, तो यहाँ से नीचे पॉइंट B का हो जाएगा ये वाला 30 डिग्री, और शिखर का दिया हुआ तो A है, तो शिखर का हमारा हो जाएगा ये बराबर 60 डिग्री। तो AB बराबर 20 मीटर हो जाएगा। ये 20 मीटर दिया हुआ है। ध्वज दंड की ऊंचाई इसमें दिया हुआ है 20 मीटर, और एंगल ADC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ADC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। माना कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर x है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो उसको हम x मान लिए। तो मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो AC बराबर हो जाएगा 20 प्लस x प्लस 20 मीटर। A और C यहाँ तक टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक x मान लिए हैं, ये x है और ये 20 है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल हो जाएगा x प्लस 20 मीटर हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज BDC में देखेंगे। BDC में इसमें 30 डिग्री है, तो tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे। BC बाई CD हो जाएगा। CD तो दिया हुआ नहीं है इसमें दूरी, लेकिन ये x है और tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। तो CD यहाँ से निकल जाएगा। CD बराबर x√3 हो जाएगा, x√3 मीटर हो जाएगा। तो CD बराबर हमारा निकल गया x√3x। अब पुनः समकोण त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में देखेंगे। अब फिर से उसी त्रिभुज में देखेंगे, ऊपर A, D और C में tan 60 डिग्री का फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AC, लंब था AC हमारा, ये वाला था AC, तो AC बाई ये दूरी था DC, तो DC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3,
AC का AC लिख दिए और DC का अभी अभी निकाले हैं। CD यानी कि DC का निकाले हैं कितना, √3x निकाले हैं, √3x हो जाएगा। और tan 60 का होता है √3, तो √3 गुना 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर गुना में जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो √3x इंटू √3 बराबर हो जाएगा 3x। तो AC बराबर 3x हो जाएगा। परंतु माना हुआ है कि AC बराबर 20 मीटर प्लस x है। तो समीकरण 1 तथा 2 से इसको AC बराबर 3x निकल गया, लेकिन हम माने हैं AC बराबर 20 प्लस x, तो ये दोनों से हो जाएगा। AC बराबर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो 3x बराबर x प्लस 20 मीटर होगा। तो x इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस x तो 2x आएगा बराबर 20 मीटर। तो x बराबर हमारा 10 मीटर हो जाएगा। तो AC बराबर 10 मीटर और AC था मीनार की ऊंचाई, तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम फिर से बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को बार बार पॉज कर कर देख लीजिएगा और कॉपी में एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद अगला ट्राई देखिएगा, नहीं तो एक ही बार सब देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा, एक मीनार है उस पर एक ध्वज दंड खड़ा। तो मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यह भी वही ध्वज दंड वाला है। तो ए भी दिया हुआ है ध्वज दंड और BC मीनार है। 60 मीटर दूरी दिया हुआ है तल से, उस पर एक बिंदु D है। वहाँ से शिखर का ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 और अवधि 60 है। ये हो जाएगा 30 और ये पूरा हो जाएगा 60। तो ध्वज दंड की ऊंचाई मान यानी कि ये भी हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, माना कि BC एक मीनार है, माना कि BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक एक मीनार है, जिस पर ध्वज दंड AB खड़ा है। AB एक इस मीनार पर खड़ा है। तो मीनार के पाद C से ये नीचे का भाग C हो गया। तो यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर तल पर 60 मीटर की दूरी पर तल पर बिंदु D से ध्वज दंड के पाद और शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इस बिंदु D से इसके शिखर का और पाद का यूनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो CD बराबर हमारा 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी CD बराबर 60 मीटर हो जाएगा। और एंगल ADC बराबर 60 हो जाएगा। ADC पूरा बराबर 60 हो जाएगा। और BDC ये आधा बराबर 30 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ADC में AD और C में देखना है हमको। तो इसमें हम tan 60 का फार्मूला यूज करेंगे। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब थीटा के सामने का कोण, ये पूरा ये भी लंब हो जाएगा, AC लंब हो जाएगा। तो AC बाई DC हो जाएगा आधार। DC दिया हुआ हमारा 60 मीटर, ये 60 मीटर दिया हुआ। तो इधर भागा में तो इधर जाएगा गुना में। तो AC बराबर 60√3 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा 60√3 आ गया AC। तो AC 60√3 आ गया। अब हम AC को √3 को 1.732 से गुना कर देंगे। √3 का मान होता है 1.732, तो आ जाएगा 103.92 मीटर। तो AC का वैल्यू A से लेकर C तक का वैल्यू हमें निकल गया। अब निकालेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BDC में। ये B, D और C में देखेंगे। BDC में कह रहा है उसमें भी tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan का यूज करेंगे तो ये था B, ये था D, ये था C। तो BDC में tan का BC ये हो जाएगा लंब BC और ये आधार CD। तो BC बाई CD हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो BC का BC और CD का नीचे का दूरी दिया हुआ था 60 मीटर। अब BC बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 BC बराबर 60 मीटर होगा और BC बराबर हो जाएगा 60/√3 मीटर।
तो BC बराबर इसको √3 से डिवाइड भी करेंगे और √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो √3 इंटू 3 3 हो जाएगा और 60 √3/3 हो जाएगा। 3 से कटेगा 60 20 बार में, तो BC बराबर 20 √3 यानी कि √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे तो 34.64 आएगा। तो यहाँ से था ये AC निकल गया हमारा कितना, AC हमारा निकल गया 3.92। यहाँ से यहाँ तक 103.92 आ गया, यहाँ से यहाँ तक 103.92। हमें ध्वज दंड का ऊंचाई ज्ञात करना है AB, तो AC में से BC को घटा देंगे तो हमारा AC में से BC को अगर हम घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक को घटा देंगे तो हमारा AB निकल जाएगा। तो घटा देते हैं, 103.92 में से 36.64 घटा देंगे तो 67.28 मीटर आ जाएगा। या फिर इतना हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो आएगा, अगर √3 ही रहने दीजिएगा तो 60 √3 माइनस 20 √3 करिएगा तो 40 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो दोनों सही है, इसको 1.732 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक पेंडास्टल के शिखर पर, पेंडास्टल मतलब जिस पर मूर्ति रखते हैं उसको पेंडास्टल कहा जाता है, शिखर पर 1.46 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेंडास्टल है, उसमें 1.46 ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु मान लिया कि D है, यहाँ से शिखर का कोण यानी कि मूर्ति के शिखर का कोण 60 डिग्री के, यानी कि A से D का यूनियन कोण 60 डिग्री है। और बिंदु से पेंडास्टल के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री है। ये पेंडास्टल का शिखर हो जाएगा हमारा B, क्योंकि B से C तक ही पेंडास्टल है और इसके ऊपर मूर्ति है, तो मूर्ति का शिखर हो जाएगा A और पेंडास्टल का शिखर हो जाएगा B। तो दिया हुआ है मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण ये पूरा 60 है और ये पेंडास्टल का शिखर का यूनियन कोण ये हमारा 45 है। और पेंडास्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो BC हमें ज्ञात करना है। मूर्ति का भी ऊंचाई दिया हुआ है 1.46 यानी ये दिया हुआ है 1.46 मीटर। तो माना कि BC एक पेंडास्टल है, ये BC हमारा एक पेंडास्टल है जिस पर ये भी मूर्ति लगी हुई है, ये भी एक मूर्ति लगी हुई है इस पर। भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु D से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण ये 60 डिग्री है तथा पेंडास्टल के शिखर का यूनियन कोण 45 डिग्री। पेंडास्टल के शिखर का यूनियन कोण ये 45 डिग्री है। अब ADC बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ADC बराबर ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, BDC बराबर 45 डिग्री हो जाएगा और AB बराबर दिया हुआ है 1.46। अब माना कि BC बराबर x, पेंडास्टल की ऊंचाई निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे। अब AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर AB दिया हुआ है और इसको हम x मान लिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो AC हमारा निकल जाएगा, तो 1.46 प्लस x मीटर। अब समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे, BCD में, तो इस समकोण त्रिभुज में होगा tan 45 डिग्री बराबर BC हो जाएगा। BDC था, ये था B, ये था C, ये था D, तो tan 45 का हो जाएगा BC/CD। ये 45 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने का कोण होता है लंब, तो लंब ये हो जाएगा BC, तो BC/CD हो जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और BCX, इसको हम x माने थे पेंडास्टल की ऊंचाई, और ये CD हमको तो मालूम नहीं है, तो ये CD इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो CD बराबर x मीटर हो जाएगा, तो CD बराबर x हो गया। अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में ADC में, ऊपर वाला में यहाँ A था और यहाँ B था, तो ADC में और यहाँ D था और यहाँ C था, तो इसमें ये 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री थीटा के सामने का कोण ये AC हमारा हो जाएगा लंब और CD हमारा हो जाएगा आधार, तो AC/CD हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का √3 वैल्यू हो जाएगा और AC और CD का वैल्यू अभी हम निकालें
CD का वैल्यू अभी निकालें x तो x हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा x इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई √3x हो जाएगा AC। ये पूरा AC हमारा √3x हो गया और ये हो गया हमारा x, तो √3x यानी 1.732x। अब समीकरण 1 और 2 से हमें हो जाएगा, समीकरण 1 से यानी कि हम यहाँ 1 माने थे क्या, AC बराबर है हमारा 1.46 प्लस x। AC हम 1.46 प्लस x माने थे, लेकिन हमारा यहाँ AC निकला है 1.732x, 1.732x हो जाएगा। तो इसीलिए 1.46 प्लस x बराबर 1.732x हो जाएगा। तो इसको x इधर माइनस में है, x इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो 1.732x में से x को घटाएंगे तो 1.46 आएगा, तो 0.732 आएगा और 1.46 को इधर कर दिए तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 2 मीटर। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम इसके पहले का क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन आगे का वीडियो का भी लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। और नए वीडियो को चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो अगर हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो और प्रीवियस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।